जरूर। नीचे दी गई कहानी को सही, ज्यादा दमदार, भावनात्मक और सस्पेंस से भरपूर तरीके से सरल हिंदी में दोबारा लिखा गया है। यह पूरी तरह कहानी नैरेशन स्टाइल में है, संवाद कम और भावनाएं ज्यादा, ताकि दर्शक अंत तक जुड़ा रहे। शिवांगी की जिंदगी में वह रात कभी न भूलने वाली बन गई, जिस रात से उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। जिस घर को वह अपना ससुराल समझकर आई थी, वही घर उसके लिए एक जेल बन गया। रणबीर, जिससे उसने प्यार और भरोसे की उम्मीद की थी, वही रणबीर उस रात अपना असली चेहरा दिखा देता है। सुहागरात के नाम पर शिवांगी से सवालों की बौछार होने लगती है। रणबीर उससे बार बार पूछता है कि दहेज में क्या क्या लाया है, उसके मायके वालों ने क्या दिया और क्या छुपाया है। शिवांगी पहले तो चुप रहती है, उसे लगता है कि शायद रणबीर गुस्से में है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे रणबीर की आवाज सख्त होती जाती है, वैसे वैसे शिवांगी का डर बढ़ता जाता है। वह साफ कहती है कि उसके पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से सब कुछ दिया, लेकिन रणबीर को यह जवाब मंजूर नहीं होता। धीरे धीरे बात सिर्फ तानों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रणबीर शिवांगी को मानसिक रूप से टॉर्चर करने लगता है। वह उसे नीचा दिखाता है, उसके चरित्र पर सवाल उठाता है और यह तक कह देता है कि अगर उसे सच नहीं बताया गया तो अंजाम बुरा होगा। शिवांगी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि बेटी, अगर कभी गलत के खिलाफ आवाज उठानी पड़े तो डरना मत। उस पल शिवांगी के अंदर कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ जाग जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है, बल्कि उसके आत्मसम्मान की लड़ाई है। अगली सुबह शिवांगी चुपचाप घर के काम करती रहती है, लेकिन उसका मन अशांत होता है। रणबीर का परिवार भी उसे शक की नजर से देखने लगता है। सास ताने मारती है, ननद हर बात पर जलीकटी सुनाती है और ससुर खामोशी में सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। शिवांगी समझ जाती है कि इस घर में उसकी कोई आवाज नहीं है। यहाँ उसकी इज्जत, उसके हक और उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। हर कोई उसे सिर्फ एक सौदे की तरह देख रहा है। लेकिन शिवांगी अब वह लड़की नहीं रहती जो हर जुल्म सह ले। उसके अंदर धीरे धीरे गुस्सा और हिम्मत दोनों पनपने लगते हैं। एक दी